हेलो एवरीवन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो आप खाते हो वो बहुत मायने रखता है, ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी। तो क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स भी जो आमतौर पर तो बहुत ज्यादा सेहतमंद हैं, लेकिन दौरान हमल इनका इस्तेमाल बेहतरीन इंतखाब नहीं। तो आज की वीडियो में हम उन 10 फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूर अवॉइड करने होंगे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो। तो चलें बिना वक्त जाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला फ्रूट है पाइनएप्पल। भले पाइनएप्पल जूसी और मजेदार फल है, लेकिन इसमें ब्रोमेलिन जैसा एक एंजाइम होता है जो कि सर्विक्स को नरम कर सकता है, जिससे मुमकिन तौर पर अर्ली लेबर या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, कभी कभार 1 या 2 स्लाइस लेना तक तो ठीक है, बट प्लीज डोंट गो ओवरबोर्ड। यहाँ हमारा नेक्स्ट फ्रूट है ग्रेप्स, स्पेशली ब्लैक और रेड ग्रेप्स। ये फ्रूट बहुत लोगों को हैरान कर देता है। अंगूर, खास तौर पर लाल और काले रंग के अंगूर जिस्म में गर्मी पैदा कर सकते हैं, जिसके बारे में आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये हमल के दौरान खतरनाक भी साबित हो सकता है। अंगूर में रेस्वेरेट्रोल नामी एक मुरक्कब है जो ज्यादा खाने से फीटस के लिए जहरीला हो सकता है, और अगर अंगूर ऑर्गेनिक नहीं है तो पेस्टिसाइड का होना भी एक फिक्र की बात है। तो रिस्क लेने से तो बेहतर है कि हमल में इसका इस्तेमाल ना ही किया जाए। तो हमारा नेक्स्ट फ्रूट है अनरिप और सेमीरिप पपाया, यानी कि नापुख्ता या फिर नीम पका हुआ पपाया। नापुख्ता या नीम पके हुए पपीते में लैटेक्स मादा मौजूद होता है जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकता है और बहुत पोटेंशियली मिसकैरेज की तरफ ले जाता है। वैसे तो इट्स अ बिग नो इन अर्ली प्रेगनेंसी, पर इसके बाद भी पका हुआ पपीता अगर मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसे हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर ही इस्तेमाल करें। तो हमारा नेक्स्ट फ्रूट है टैमरिंड, यानी कि खट्टी इमली। इमली को अक्सर मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा हाई है, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल प्रोगेस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है, की प्रोडक्शन को भी दबा सकता है, और कम प्रोगेस्टेरोन से मिसकैरेज या फिर अर्ली लेबर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अनवॉश्ड और ओवररिप फ्रूट्स के बारे में, यानी कि ढंग से ना धुले हुए और कम या ज्यादा पके हुए फलों के बारे में। प्रेगनेंसी में सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि हम कौन सा फल खा रहे हैं, बल्कि हम उसे किस तरह खा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिना धुले फ्रूट्स के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज जैसे कि पैरासाइट्स और लिस्टेरिया और टॉक्सोप्लाज्मा जैसे खतरनाक जरासीम पाए जा सकते हैं, और जरूरत से ज्यादा पके हुए और मोल्डी फलों में नुकसानदा माइकोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं जो कि आपके और आपके बच्चे की सेहत और डेवलपमेंट में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो हमेशा अपने फलों को चेक कर और साफ सुथरा धोकर इस्तेमाल करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। इसके बाद हम बात करेंगे तमाम मेलन फ्रूट्स के बारे में जो कि रूम टेम्परेचर पर बहुत लंबे अरसे तक रखे गए। मिसाल के तौर पर गर्मे का फल और दूसरे मेलन्स की स्किन पर लिस्टेरिया होते हैं जो कि एक बीमारी है जिन पर लंबा टाइम तक पड़े रहने से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। वैसे तो है ही, पर हमल के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक होता है। तो हमारा नेक्स्ट फ्रूट है फ्रोजन बेरी, खास तौर पर बिना महफूज या फिर बिना धुले हुए बेरीज। फ्रोजन या प्री पैकेट बेरीज कभी कभार अपने साथ हेपेटाइटिस ए या फिर न्यूरो वायरस बैक्टीरिया भी ला सकते हैं अगर ये मुनासिब तरीके से ना धुले हों या मुनासिब तरीके से पैक ना किए गए हों, तो यानी कि बहुत ज्यादा पके हुए हों। तो अगर आप इन्हें स्मूथी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ये मुमकिन तौर पर पकाया गया हो, पैक किया गया हो, वरना ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसके बाद हमारा अगला फ्रूट है आम, खास तौर पर वो आम जो कि मसाला लगाकर पकाया गया हो। आम आयरन और विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं, तो अगर हम इन्हें जरूरत से ज्यादा खाते हैं, खास तौर पर वो आम जो कि मसनूई तौर पर पके, तो याद रखें कि आम को मसनूई तौर पर पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि जहरीले हो सकते हैं, और ये बहुत से हेल्थ इश्यूज जैसे कि सर दर्द, चक्कर का आना और पेट की खराबी जैसे मसाइल का बायस बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप आम को लिमिट में रहते हुए खाएं और ज्यादा खाने से गुरेज करें, और इसके अलावा हमेशा कुदरती तौर पर पके हुए आमों का ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम जिस फ्रूट के बारे में बात करेंगे वो है रॉ कोकोनट। ताजे नारियल का पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कच्चे नारियल का गूदा बहुत ज्यादा खाने से गैर जरूरी वजन में इजाफा भी हो सकता है और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज में भी मसाइल आ सकते हैं। लेकिन इसे लेते वक्त इस बात का ख्याल भी रखें कि ताजा और साफ सुथरा। इसके अलावा रॉ कोकोनट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वैसे तो उनका इस्तेमाल ज्यादातर हलवों और डेजर्ट्स में होता है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग इसे वैसे भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे वाइल्ड और एक्सोटिक फ्रूट्स के बारे में। ये वो फल हैं जो आपके इलाके में नहीं पाए जाते, या फिर वो फल जिन्हें आप अपने हमल में पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभार आपके लिए एलर्जिक अमल या डाइजेस्टिव इश्यूज का मसाइल भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर लीची या फिर लौंगन को गर्म यानी कि हीटी समझा जा सकता है, और अक्सर
कल्चर्स में तो इनको काफी ज्यादा खाने से गुरेज भी किया जाता है। याद रखें कि हर हमल मुख्तलिफ होता है। बास ख्वातीन तो बिना किसी परेशानी के मॉडरेशन में रहते हुए ये फल खा सकती हैं, जबकि दीगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकती हैं और उनके लिए इन फलों का इस्तेमाल नुकसानदा भी हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़ी डायटरी चेंजेस करने से पहले अपने न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा जरूर करें। आई विश कि अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर होना चाह रही हैं तो आप जल्दी से प्रेग्नेंट हों और आपका बेबी हेल्दी और सेफली इस दुनिया में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्थ केयर टिप्स एंड एडवाइस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में कौन सा फ्रूट अवॉइड किया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।